सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम व्याकरण के अंतर्गत संदेश लेखन पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने संदेश लेखन आपको समझाने का प्रयास किया था। हमने आपको संदेश लेखन के कुछ उदाहरण दिखाए थे और आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ हमने आपको संदेश लेखन का क्या अर्थ है ये भी बताया था। संदेश लेखन कितने प्रकार के हैं वो बताया था। संदेश लेखन का क्या रूप है उससे भी आपको अवगत कराया था। संदेश हम किस किस माध्यम से भेज सकते हैं, आपको इसका मीनिंग हमने क्लियर किया था। ठीक है, संदेश मीन्स मैसेज और इसके प्रकार दो हैं, औपचारिक अनौपचारिक। ठीक है, और इसके रूप जो है उसके विषय में भी हमने आपको बताया था कि शुभकामना संदेश या त्योहारों पर संदेश दिए जाते हैं वो संदेश, या फिर हमारे शोक संदेश भी होते हैं, व्यक्तिगत संदेश होते हैं। इसके अलावा हमने आपको और भी बहुत सारे संदेशों के विषय में जानकारी दी थी। सामाजिक संदेश, मिश्रित संदेश जिसमें हम मिक्स संदेश भी देते हैं, तो इन सब के बारे में हमने आपको बताया था। हम आज आपको जानकारी देंगे कि संदेश लेखन जब हम लिखते हैं तो कौन सी बातें हैं महत्वपूर्ण जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम, जैसे हमने आपको विज्ञापन लेखन में बताया था कि आपको एक बॉक्स बनाना है, सेम यहाँ प्रारूप यानी फॉर्मेट में बॉक्स आता है। तो कृपया ध्यान रखें कि सबसे पहले आप अपने हाथ में अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें और सबसे पहले एक बॉक्स बना लें जिसको आप नीचे से खुला रखें। ठीक है, 3 साइड आप ड्रॉ कर लें और नीचे से खुला रखें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक बॉक्स बनाना है और आपने उस बॉक्स के अंदर ही जो लिखना है वो अंदर ही लिखना है। ठीक है, तो बॉक्स के मध्य में संदेश शब्द अवश्य लिखें कि भाई मैसेज है। उसके बाद दिनांक डालें और समय लिखें। अब दिनांक, क्योंकि हमारा प्रारूप जो है वो क्या है कि उल्टी साइड, लेफ्ट साइड पर ही हम पत्र में हमारा सारा फॉर्मेट चलता है ना। तो उल्टे हाथ की तरफ ही आपकी दिनांक लिखी जाएगी और समय लिखा जाएगा। फिर आपका संदेश विषय वस्तु से संबंधित जो भी आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित लिखा जाएगा और वो बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको कोई ऐसे की तरह लिख रहे हैं, बहुत विस्तार में सारी बात बता रहे हैं, नहीं, इन शॉर्ट। ठीक है, संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा जो उसकी लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, शिष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें अभद्र या अशिष्ट जो कह लीजिए शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें शिष्ट भाषा का प्रयोग करें, सभ्य भाषा का प्रयोग करें और अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। और संदेश लेखन की शब्द सीमा जो है 30 से 40 के बीच ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। संदेश जो है वो विषय के अनुसार होना चाहिए। चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है, बहुत हल्का। शायरी, दोहे, श्लोक, कविता आदि की पंक्तियों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मक दोनों प्रकार से आप उसको अपना सुसज्जित कर सकते हैं और विषय के अनुसार आप रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 10 महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई जो संदेश लेखन लिखते समय आप हमेशा अपने मस्तिष्क में रखें। अगली स्लाइड देखिएगा। अब अंक विभाजन, अब इसका फॉर्मेट कैसे, कितने नंबर से क्या आपका होता है। आरंभ और अंत की औपचारिकताएं यानी फॉर्मेट, उसका 1 नंबर होगा, दिनांक वगैरह। कंटेंट जो है आपका विषय वस्तु, उसके 3 नंबर है। और आपने कैसी लैंग्वेज यूज की है, कितने प्रभावशाली ढंग से, कितने प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग किया है, वो 1 अंक है। ठीक है, तो ये इसका अंक विभाजन है कि आपको अंक किस आधार पर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको बताया था कि संदेश लेखन जो है वो 2 प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक।
अब अनौपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप, जैसे हमारा पत्र जो है औपचारिक का अलग फॉर्मेट होता है, अनौपचारिक का अलग फॉर्मेट होता है, वैसे ही यहाँ पर जो है जो संदेश लेखन है उसमें भी हमारे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संदेश लेखन का प्रारूप भी अलग अलग होगा, फॉर्मेट अलग अलग होगा। ध्यान पूर्वक देखिए, हमने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के बीचों बीच हमने लिखा संदेश, उल्टी तरफ हमने लेफ्ट हैंड की तरफ दिनांक लिखी, दिनांक लिखने के बाद हमने दिनांक लिखनी है, ठीक है। और जैसे अभी जनवरी है तो जनवरी हिंदी में लिखा जाएगा, अंग्रेजी में आप जैन नहीं लिखेंगे, ठीक है। और सीधे हाथ की तरफ आप समय लिखेंगे, यानी मैंने किस डेट को और किस टाइम ये मैसेज लिखा, ठीक है। तो समय और दिनांक और समय दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद संबोधन, सैल्यूटेशन, कि मैं किसको संबोधित कर रही हूं, किसको लिख रही हूं, ठीक है। उसके बाद विषय वस्तु यानी कंटेंट, जो भी मेरा टॉपिक होगा उसके ऊपर, और एंड में मैं उल्टे हाथ की तरफ ही क्या लिखूंगी, मेरा नाम, ठीक है। तो वो हो जाएगा। अगली स्लाइड देखिए, ये अनौपचारिक संदेश का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, औपचारिक का भी ऑलमोस्ट सेम ही है सारी चीज, ठीक है। तो देखिए, बीच में हमने बॉक्स बनाया, बीच में संदेश लिखा, उल्टे हाथ की तरफ हमने दिनांक डाली, सीधे हाथ की तरफ हमने समय लिखा, देन सैल्यूटेशन, संबोधन, उसके बाद कंटेंट, और सबसे अंत में लेफ्ट हैंड की तरफ ही हमारा नाम, जो भी भेज रहा है प्रेक्षक उसका नाम। आगे बढ़ेंगे। अब माँ के नाम संदेश, कुछ आपको उदाहरण जैसे कल विज्ञापन के बताए थे, आज ये बता रही हूं, ठीक है। अब माँ के नाम संदेश ये व्यक्तिगत संदेश है, तो दिनांक डाल दी हमने, यहां पर इस तरीके से लिखा है, लेकिन आप दिनांक में 9 जहां लिखा है वहां पर आप महीना डालेंगे, ठीक है। 9 का मतलब है क्या, सितंबर, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे 22 सितंबर, ठीक। समय दिया हुआ है शाम के 4 बजे। अब संबोधन, आप माँ को लिख रहे हैं तो आपने लिखा माँ, और उसके पश्चात आपने माँ के लिए जो भी मैसेज था यानी कंटेंट था, आप घर पर नहीं थी और मुझे अपनी सहेली कन्नू के साथ बाजार जाना था, इसलिए मैंने खाना खा लिया है, मैं उसके साथ बाजार जा रही हूँ। तो बच्चों, मैंने आपको बताया माँ के लिए जो हमने लिखा संदेश वो हमारा व्यक्तिगत संदेश था। अब होली का अवसर, त्योहारों वाला संदेश कैसे लिखेंगे हम, तो बॉक्स बनाएंगे, बीच में लिखा संदेश, उल्टे हाथ की तरफ हमने डाली दिनांक, अब यहाँ 2 लिखा है जहां, वहां आप हिंदी में फरवरी लिखेंगे, समय जहां लिखा है वहां टाइम लिखेंगे। अब सैल्यूटेशन किसको लिख रहे हैं आप, मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, ठीक है। अब इसमें कंटेंट, विषय वस्तु के 3 अंक हैं। तो रंगों और भाईचारे के प्रतीक होली के इस पावन पर्व पर मेरी ओर से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को होली के 7 रंगों के साथ स्नेह और रंग भरी हार्दिक शुभकामनाएं। अब लेफ्ट हैंड साइड आपने अपना प्रेक्षक का नाम देना है और बॉक्स को बंद कर देना है। नीचे देखिए, उसमें एक चित्र बना दिया गया है जो कलरफुल है, ठीक है, रंगीन है, जिससे होली को आप थोड़ा सा दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो आप रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था शोक संदेश भी होता है, तो आप सभी जानते हैं कि किसी का कोई मृत्यु आदि होती है, कोई दुखद बात होती है, तो शोक संदेश आपको मिलता भी है, आप भेजते भी हैं। तो यहाँ बॉक्स बना और बीच में हमने लिख दिया शोक संदेश, दिनांक डाली, ठीक है। और समय जो है वो हमारा सीधे हाथ पर ही जाएगा, यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो हमें अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे दादाजी श्री नारायण मिश्र जी का 14 जनवरी को सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर डेट डाल दी, स्थान डाल दिया, ठीक है। उनकी शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है, शोकाकुल परिवार, ठीक। बॉक्स को कर दिया हमने बंद। आगे बढ़ते हैं।
कोरोना काल में जनता के नाम संदेश, ठीक है, सामाजिक संदेश जो थे हमारे, बीच में लिखा संदेश, उल्टे हाथ की तरफ दिनांक, सीधे हाथ की तरफ समय, और संबोधन सैल्यूटेशन, प्रिय देशवासियों। ठीक है, कोविड-19 महामारी के कारण सभी की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि निर्देशों का पालन करें। मेरी कामना है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, प्रधानमंत्री। और देखिए एक चिन्ह बनाया हुआ है सुरक्षा के लिए, ठीक है, तो इसमें चित्र भी दे दिया, रंगीन भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सूचना और संदेश में अंतर, ठीक है। अब यहाँ पर सूचना और संदेश में क्या अंतर है? सूचना जो है वो हमारी औपचारिक होती है, और संदेश जो होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं। क्योंकि कंफ्यूज ना हो, हम संदेश लेखन कर रहे हैं, सूचना लेखन नहीं कर रहे हैं। सूचना सार्वजनिक होती है, संदेश व्यक्तिगत होता है और सार्वजनिक भी होता है। यानी संदेश जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होंगे, सूचना सिर्फ औपचारिक होती है। ठीक है, सूचना सार्वजनिक होती है, संदेश व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों होते हैं। सूचना में स्थान और विषय की आवश्यकता होती है, संदेश में आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सूचना की लेखन शैली कार्यालय और औपचारिक, क्योंकि औपचारिक होती है सूचना तो औपचारिक होती है, और संदेश की सरल और भावात्मक होती है। ठीक है, तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अंत में आपको सूचना और संदेश लेखन का अंतर भी बता दिया। ठीक है, तो आप इन सभी बातों को संदेश लेखन के समय ध्यान में रखिए, और यही आशा है कि आपको संदेश लेखन समझ आया होगा। अगली कक्षा में हम संदेश लेखन का अभ्यास करेंगे। यह जो पाठ्य सामग्री है ये मैं आपको भेज रही हूँ। धन्यवाद।